नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए, आज हम अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.3 लेकर के आए हैं, जिस अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज इसके दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 के सारे प्रश्नों का हम खात्मा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। और जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? कह रहा है प्रश्न नंबर 1, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करो, कौन सी विधि उपयुक्त है? मतलब कि हमें समीकरण दिया होगा और समीकरण को हम हल करना है। कौन कौन से विधि से? विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। हमने प्रतिस्थापन विधि 3.2 में सीख लिया था। प्रतिस्थापन एक समीकरण को सॉल्व करना है, मतलब कि एक चर को मान निकालना है, x का हो, जैसे इसमें x का मान निकाल लेते थे और इसमें रख देते थे। ये प्रतिस्थापन विधि है, हमने पिछली क्लासों में सीखा है। अब निकालेंगे विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। पहले मैं विलोपन विधि के बारे में कुछ बता दूं। विलोपन विधि, विलोपन, वि माने मान लो शब्द, लोपन माने लुप्त। हमें एक चर मान लो शब्द, कैसे चर होना चाहिए, हमें एक चर को क्या करना है? लुप्त करना है। वही हमारा क्या हो जाएगा? विलोपन विधि हो जाएगा। चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? इसको मान लें समीकरण 1, इसको मान लें समीकरण 2। हमें एक पद लुप्त करने के लिए, एक चर लुप्त करने के लिए हमें उसको पहले बराबर करना होगा। उसको घटा दें तो एक पद लुप्त हो जाएगा। जी हाँ, तो हम समीकरण 1 में जैसे इसको घटाना है, इसको घटा लें। पता, आप जिसको बोलोगे वही, लेकिन हम कह रहे हैं अगर y मिला दे ज़्यादा ठीक है। इसमें कितने गुणा करा दे तो ये y बराबर हो जाए। इसमें हम 3 का गुणा करा देंगे तो ये y और ये y क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 में 3 का गुणा कराने पर। ठीक है, हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करा रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे नहीं मानना, x को बराबर करो, तो इस समीकरण में 2 का गुणा करा देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे और उनको घटा देंगे। ठीक है, अगर समीकरण 1 ये है ना, 3 का गुणा, पहले 3 का गुणा x में होगा तो 3x आ जाएगा, प्लस 3 का गुणा y में हो जाएगा 3y आ जाएगा, बराबर 3 × 5 = 15। इसको मान लेते समीकरण 3। ठीक है, 3y और 3y बराबर हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करें कि हमारे ये पद गायब हो जाए। ये माइनस का है, जी हाँ, ये प्लस का है। तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा माइनस का 3y प्लस का 3y कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। ठीक, हम जोड़ देंगे इनको। कैसे? पहले दूसरा समीकरण लिखो, 2x - 3y = 4। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। तीसरा क्या है? 3x + 3y = 15। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं ना, जोड़ का चिन्ह लगा दो सब में। ठीक है, जोड़ने पर इधर लिख, जोड़ने पर, जोड़ा तो जोड़ने पर। ठीक है, क्या करोगे? ये प्लस का ये माइनस क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। 3y से 3y कैंसल, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे ना, 5x बराबर, इधर तो 0 हो जाएगा। 15 और 4 कितने हो गए? 19 हो गया। अगर हम कोई भी पद अगर गुणे में अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा, मतलब भाग में। 19/5 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या? एक चर का मान आ गया x का। तो हम x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। क्या हम पहले वाले समीकरण में रख दें? रख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? x का मान
समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में रख देंगे। क्या है 19/5 पहले प्लस वाई बराबर 5। अब 19/5 को पश्चांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वाई बराबर 5 माइनस 19/5। ठीक, इसका एलसीएम ले लेंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25 माइनस 19, 25 में 19 घटा तो 6, वाई बराबर 6/5। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्या है, यही हमारे आंसर आ रहा है। चलिए चलिए दोस्तों, हमने इस विलोपन विधि से हल तो कर लिया। कह रहा प्रतिस्थापन विधि से भी हल करो। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं अब इसको। ठीक है, इधर विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, क्या ये सेम आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलिए हम पहला समीकरण उठाते हैं, x + y = 5। इसको हम सॉल्व कर ले। पहले x बराबर 5, y को पश्चांतर कर देते हैं। ये हमने मान लिया समीकरण एक, इधर से मान लिया। ये है 2x - 3y = 4। ठीक है दोस्तों, जो हम मतलब कि वाणी बोलते हैं अपनी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बराबर इंग्लिश टाइप से बोलते हैं। ठीक है, x का मान उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। क्या है, 2 × x का मान कितना, 5 - y - 3y = 4। 2 का गुणा अंदर होगा, 5 दूनी 10 - 2y - 3y = 4। इस 10 का पश्चांतर हो जाएगा, इधर जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस सेम प्रजाति के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो -5y हो जाएगा। 3 2 5, लेकिन माइनस का ही रहेगा, अपने प्रजाति में रहेगा। 4 माइनस इसका पश्चांतर होगा, -10 हो जाएगा। -5y बराबर 10 में 4 घट गए तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। लेकिन कैसा, जोन बड़ा है, ये 10 वाला बड़ा था तो इसलिए माइनस लग गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, जो गोड़े में है तो वो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक, वाई का मान देखो, इधर भी 6/5 आया था, इधर भी 6/5 आ गया। अब यही वाला वाई का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में पहले में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। हम आशा करते हैं कि 1 में रख दे, जल्दी सोल्व हो जाएगा। x बराबर 5 माइनस वाई के इटियन 6/5 रख देंगे। x बराबर 5, 5 का एलसीएम आ जाएगा। 5 के 5 1 5 5 25 - 6, ये 25 से 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 19/5। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन हमारा समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा दूसरा क्वेश्चन, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, मतलब 2 कह रहा है। हमने क्या कहा था, विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें एक चर को काटना पड़ता है, एक चर को विलुप्त करना पड़ता है, चाहे जोड़े चाहे घटाए, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम एक बात गौर कर रहे होंगे, इधर 4y है, अगर हम इसमें 2y अगर 2 का गुणा करा दें तो इसमें विचार हो जाएगा। चलिए, तो क्या हम इसको समीकरण 1 मान लें, नोट करके नीचे 4y = 10। ठीक है, इस समीकरण को हम 2 मान लेते हैं। हम समीकरण 2 में कितने गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा कराने पर, ये गुणा करने पर ऐसे ज्यादा कितना आ जाएगा, 4x - 4y बराबर, इधर भी तो होगा 4, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करें, समीकरण 1 या 3 को जोड़ दें।
क्या लिखेंगे, समीकरण 1 + 3 करने पर, यही तो हम कर रहे हैं, जोड़ ही तो रहे हैं, जोड़ कर दे रहे हैं। ठीक है, 3x + 4y = 10, इधर क्या है 4x - 4y = 4। ठीक है, इधर क्या लिख देंगे, जोड़ने पर ये 4y से 4y कट जाएगा, जोड़ रहे ना, जोड़ का साइन लगाओ भैया, चिन्ह लगाओ। 4 3 कितना हो जाएगा, 7 है, 7x हो जाएगा, और 10 और 4 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। यह गुणा में अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा, 14/7, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, यही x का मान हम उठा करके किस समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दे, x बराबर 2 आया ना, तो 3 × 2 + 4y = 10, 3 दूनी 6 + 4y = 10, 6 का पहचानतर कर दिए तो 4y = 10 - 6, तो 4y = 10 में 6 के 4, 4 से भाग में जाएगा तो कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा आंसर। अब हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से करना है ना, हाँ तो कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, 3x + 4y = 10, ये वाला हमारा समीकरण कह रहा था 2x - 2y = 2। क्या हम इसमें 2 का कॉमन ले लें, इस ये वाले पर लेफ्ट हैंड साइड से, तो 2 का कॉमन ले लेंगे, तो x - y = 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x - y = 1 आ जाएगा। इधर हम y का पश्चांतर कर देते हैं 1, इधर माइनस का इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हम x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे, रख रहे हैं अभी पे। 3 × 1 + y + 4y = 10, 3 का गुणा होगा अंदर, 3 + 3y + 4y = 10, 3 और 4 कितने होते हैं, 7y = 3 का पश्चांतर कर देंगे, 10 - 3 आ जाएगा। 7y = 10 में 3 गया 7, 7 से 7 कट गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही y का मान उठा करके हम किधर रख देंगे, समीकरण 2 में हल हो जाएगा जल्दी। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख देते हैं। x बराबर 1 प्लस y का मान कितना, 1, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो यही हमारे आंसर आ रहे थे विलोपन विधि से, यही आंसर हमारे आ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो गाइस समझ गए होंगे आप लोग कि मतलब कि विलोपन से करो चाहे प्रतिस्थापन से करो चाहे ग्राफी विधि से करो, आंसर हमारे सेम ही आते हैं। ठीक है भाई, आंसर हमारे सेम ही आते हैं। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा तीसरा क्वेश्चन, 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। हम इसको पहले सॉल्व कर लें। 9x - 2y - 7 = 0, इतना कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। आप लोग देखिएगा कि अगर हम ऐसा करते हैं, इस 7 को इधर साइड रहने देते हैं और इसको और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 3x - 5y बराबर, इसको पश्चांतर कर देंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, इसको मानना समझ लेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि 5 में अगर हम 2 का गुणा करा दे और इसमें 5 का गुणा करा दे तो हमारे सेम पद आ जाएंगे, और सेम पद हैं तो हमारे घट जाते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में
2 का और समीकरण 2 में 5 का करने पर, मतलब गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 2 का कराएं, 3 दूनी 6 माइनस 5 दूनी 10 वाई बराबर 4 दूनी 8। ठीक है, ये क्या दिया है, न दूनी नहीं न पाना 45 एक्स माइनस 5 दूनी 10 वाई बराबर 7 पाना 35, इतना आ जाएगा। लेकिन हम इसको क्या कर दें, मैंने बताया था सेम पद हो तो क्या हो जाता है, घट जाते हैं। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 45 एक्स है, 6 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 39 एक्स बराबर, इधर है 35 में 8 गए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, माइनस से माइनस कट जाएंगे, इस 39 को हम इसको बटे में ले जाएंगे। ठीक है, ले गए बटे में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको काट सकते हैं, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 तिरपन 9, तो x बराबर कितना आ गया, 9/13 आ गया। ठीक, अब यही x का मान हम समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने का, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या कह रहा है हमारा समीकरण 1, 3x मतलब 3 गुणे 9/13 माइनस 5y बराबर 4, नतीजा 27/13 माइनस 5y बराबर 4। इस 27/13 को हम पक्षांतर कर देते हैं, -5y बराबर 4 माइनस 27/13। अब इसका एलसीएम कर लेंगे, 13 का एलसीएम ले लेंगे, 13 चौको 52 माइनस 27 माइनस 5y बराबर 52 में अगर हम 27 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 12 में 7 गया 5, कितना बचा 1/13, 5 तहीं 15, 3 आया, ये माइनस का चला जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3/13। ठीक है, माइनस का 3 आएगा, गलती कर रहा हूँ। पच्चीस आएगा यार, इधर पे पता मुझे घटाना नहीं। 52 में 27 घट गया तो कितना जाएगा, 25/13 माइनस 5y, 5 से कट जाएगा 25 तो 5 आ जाएगा, y बराबर कितना जाएगा, -5/13। ठीक है, अब हमें इसको किससे करना है, प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन मैंने 2 क्वेश्चन बताए, तीसरा क्वेश्चन आप लोग करोगे इसका प्रतिस्थापन। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इधर और लगा था हमने, और नहीं लिखा है। ठीक है, इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। ठीक, मान सकते हैं। क्या हम पहले सॉल्व कर लेते इसको, 3 दूनी 6 का एलसीएम आ जाएगा 3x प्लस 3 का भाग अगर 6 से देंगे कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा, 2 दूनी 4y बराबर -1। ठीक है, अब इसका हम कैंची गुणा करा देंगे, कितना जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 आ गया, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो, 3 का एलसीएम आ जाएगा इधर पे, 3x माइनस y बराबर 3। ठीक है, इसका कैंची गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस y बराबर 3 का 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये 3x बराबर है तो हमारा x क्या हो जाएगा, अगर हम घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 या 2 से समीकरण 1 व नहीं डायरेक्ट लिख देते हैं ना, 1 व 2 को
घटाने पर कर, ठीक, डायरेक्ट लिख देते हैं। कितना आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6, इधर क्या 3x माइनस वाई बराबर 9। क्या हम इसको घटा देंगे, ठीक, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5y हो जाएगा, ये माइनस है ये भी माइनस है, कितना हो जाएगा माइनस का 15y, जुड़ जाएंगे माइनस से ठीक ठीक ठीक, माइनस इधर का 5 का भाग 15 देंगे कितना जाएगा 3, तो y बराबर कितना चला जाएगा माइनस का 3 चला जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 आ गया। यही y का मान हम समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कोई डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y बराबर जो -3 आया समीकरण 1 में रख दे, तो क्या कर रहा है समीकरण 1 3x प्लस 4 गुणे y की जगह -3 बराबर -6, तो 3x 4 टाइम 12, लेकिन कैसा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बराबर -6। इस 12 को हम पश्चांतर कर दे तो कितना आ जाएगा -6, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है। अगर हम 12 में ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, लेकिन कैसा प्लस का पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाली संख्या क्या है अभी यहाँ पे बड़ी है। तो 3x बराबर 6, 3 से काटेंगे 2 बार चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। अब यही वाला क्वेश्चन को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। एक समीकरण को निकाल लेना, इधर से x का मान निकाल लेना और वही प्रतिस्थापन कर देना दूसरे वाले समीकरण में, ठीक है दोस्तों। अब हम यहीं से अपनी इस वाली वीडियो को क्या करते हैं, विराम करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये हमारे चारों क्वेश्चन आज के समझ में आए होंगे। ज़्यादा कठिन नहीं थे, आप लोगों को कठिन लगेंगे लेकिन ज़्यादा कठिन है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।